प्रिय व्यापारी भाइयों एवं उद्यमी बंधुओं, आप सभी को मालूम है कि इंसान की उतनी ही प्रतिभाएं हैं जितनी कि वो बढ़ाना चाहे। प्रतिभाओं का, पोटेंशियल का, संभावनाओं का इंसान में कहीं कोई कमतर मामला नहीं है। यानी अत्यधिक प्रतिभा हर इंसान में मौजूद है, मगर इस प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है। 4 प्रकार की प्रतिभाएं मुख्य रूप से हर इंसान में है और मैं चाहता हूं कि वो 4 प्रतिभाएं हर उद्योगपति, हर उद्यमी, हर व्यापारी बढ़ाए। और इसको मैं कहता हूं एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ओके, तो आज हम ह्यूमन पोटेंशियल का एम्पावरमेंट कैसे करें, इसके ऊपर जो है चर्चा मैं करूंगा। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, मेंटर एंड योर लीडर फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग योर इनर ह्यूमन पोटेंशियल। ओके, सो सबसे पहले 4 प्रकार की जो बुद्धिमत्ताएं मैंने बताई। पहली शारीरिक बुद्धिमत्ता, जिसमें अपन आर्थिक बुद्धिमत्ता भी शामिल कर लेते हैं। हर आदमी में वित्तीय क्षमता होनी चाहिए पैसा कमाने की। आज जिसके पास वित्तीय क्षमता नहीं है उस आदमी का गुजारा होना ही मुश्किल है, इसलिए वित्तीय क्षमता को अपन शारीरिक क्षमता में ही जोड़ लेते हैं। दूसरा मानसिक बुद्धिमत्ता, तीसरा भावनात्मक बुद्धिमत्ता और चौथा जो है उसकी आत्मिक बुद्धिमत्ता। इन चारों बुद्धिमत्ताओं को ईश्वर ने उपहार के रूप में दिए। ईश्वर ने 3 उपहार दिए हैं। पहला उपहार तो क्या है, आपको चुनाव करने की शक्ति दी है, स्वतंत्रता दी है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, मेरी बात सुनो नहीं सुनो, आप अपनी मर्जी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन, मैंने तेरे को सारा ज्ञान बतला दिया, अब तेरी मर्जी है, तो विचार विमर्श कर, फिर युद्ध करना है तो कर, नहीं करना है तो तू जाने, अंत में तेरी मर्जी ही सर्वोपरि है। तो यही मैं कह रहा हूं कि आपको जो है चुनाव करने का अधिकार दिया गया है, जो पूरी तरह आपके पास में सुरक्षित है। आप पूरे उसके मालिक हैं और आपका चुनाव ही अंतिम है। ओके, कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है और आप चुनाव नहीं कर पाते, मानता हूं, तो उसमें क्या है, उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने का चुनाव आपके पास है। मान लो कोई आपके पास में से गाड़ी तेज निकल गई, तो अब उस पर गुस्सा करना नहीं करना, कितना गुस्सा करना, क्या करना, ये सब चुनाव आपका है। आपके पास में चुनाव करने की अगर पावर नहीं है तो प्रतिक्रिया करने की पावर है, और वो भी एक चुनाव है। ठीक है। और दूसरा है सिद्धांत। इस सृष्टि में बिना सिद्धांतों के कोई काम नहीं होता। हर चीज सिद्धांत से है, और सिद्धांत से आप जब समझ करके काम करोगे तो आपके हर काम आपको रिजल्ट देंगे। जैसे पहला एक सिद्धांत आपको बतलाऊं कि पहले आदमी विचार करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मैं मेरे शहर में एक शानदार सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, तो क्या वो पहले ही दिन ईंट रखनी चालू कर देगा? मिस्त्री को बुलाएगा, ऐसे बनाएगा तो वो फिर ढंग की नहीं बनेगी। तो वो सबसे पहले क्या करे, आर्किटेक्ट के पास जाएगा, उसे अपनी बात बताएगा, फिर आर्किटेक्ट वो दोनों मिलकर के कहाँ दरवाजा होगा, कहाँ मंजिल होगी, कहाँ सीढ़ियाँ होंगी, उसमें पूरा डिटेल में एक कागज पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी की इमारत जो खड़ी करनी है ना, उसका भी आप ब्लूप्रिंट बनाइए। अगर आप नहीं बनाओगे तो लोग बना देंगे, जो क्या है कि घटिया होगा। आप बनाओगे, आपको पावर है, आप अपना शानदार ब्लूप्रिंट बनाइए, ताकि आपकी जिंदगी उसके आधार पर शानदार बिल्डिंग के रूप में बन सके, शानदार रूप से बन सके। तो 3 उपहारों में पहला उपहार तो क्या है, चुनाव करने की है। दूसरा सिद्धांत है, पहले आपके विचार, जब आपको कोई विचार बना, फिर विचार के बाद में आपने बनाई योजना, योजना पे कार्य करना चालू किया, तो उसके अनुकूल परिस्थितियां बनेगी और आपको परिणाम आ जाएगा। कोई ये चाहता है परिस्थितियां अनुकूल हो तभी मैं काम करूं, तो वो तो एक सहज आदमी है। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है लेकिन आपका विचार है, आपने योजना बना ली, एक्शन करते हैं और फिर आपके अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है, परिणाम आपके अनुकूल आते हैं, सकारात्मक आते हैं, ऐसे व्यक्ति इस विश्व में 15% है। ओके, बाकी तो एवरेज है 85%, जो क्या बना लिया कर लिया, ज्यादा दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदार नहीं है। तो मैं आप लोगों को एम्पावरमेंट करके उन 15% के जो जिम्मेदार लोग हैं,
जो बाकायदा अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिंदगी का उद्देश्य तय करते हैं और अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देते हैं, उन 15% लोगों में आप आ जाओ। और इसका प्रोसेस का नाम क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने इस ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाने में, अपनी इन चारों बुद्धिमत्ताओं को विकसित करने में अपना समय लगाएं, ताकि ईश्वर के जो दिए हुए आपको उपहार हैं इनका पूरा उपयोग हो सके। धन्यवाद।